Sagittarius, Sun, Moon, Rising and Venus. चलिए Sagittarius देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में. जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली. अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें. पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com. दिस इज फॉर Sagittarius. ये होगी नो कम्युनिकेशन नो कॉन्टैक्ट रीडिंग. अगर आपके पर्सन से बात नहीं हो रही है, कम हो रही है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, शायद ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए. रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, ओके, कभी भी. सो फील फ्री टू स्विच द एनर्जीज, वाइस वर्सा. One last, then I'll put the mic here, okay? ताकि आप लोगों को बेटर सुनाई दे. बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि माइक नया ले लो, गेट अ न्यू माइक. तो मे बी इससे आपको अब बेटर सुनाई देगा. ओके. कैन यू हियर मी? ओके. अब ये दिखेगा. हाँ, दिस वाज गोना लुक अगली, बट ठीक है, अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा तो आई कांट हेल्प इट. ओके. Sagittarius, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? सो Sag, व्हाट आई फील इज दैट आप जिनसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, आपने काफ़ी हद तक इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दी है. आई फील बिल्कुल भी आपकी तरफ से बातें नहीं हो रही है, एकदम क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है Sag. आपको लग रहा है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है. ओके, सो यू आर फीलिंग लाइक बिट्रेड. आपको फील हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया है, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इस पर्सन ने आपको चीट किया है. तो आप एक स्ट्रॉन्ग बिट्रेयल वाली एनर्जी में है. एंड अ पार्ट ऑफ यू इज़ लाइक, अब यहाँ पे लड़के कोई मतलब नहीं है. एक टाइम था जब आप लड़ना चाहते थे, ईगो दिखाना चाहते थे, बहुत ज़्यादा नाराज़ थे. अब एक ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे Sagittarius, जहाँ पे ये लाइक अब लड़ना कोई मतलब ही नहीं है. यहाँ पे ना लड़ाई करने का मतलब है, ना आर्ग्यूमेंट करने का मतलब है, किसी भी चीज़ का कोई मतलब होता ही नहीं है यहाँ पे. सो Sag, आई सी यू लाइक ड्रॉपिंग इट, लाइक ड्रॉपिंग योर प्राइड एंड ईगो. छोड़ दो यार, क्या बार बार लड़ाई करना, छोड़ दो. आप जिनसे बात नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन अब जाके एक सही डिसीजन बना रहे हैं अपने लव लाइफ में से. इनके लाइफ में और कोई था, उनके साथ वर्कआउट नहीं हुआ, तो कट आउट करके अब आपके पास आना चाहते हैं. अगर कोई नहीं भी था और सिंगल भी थे तो फियर ऑफ कमिटमेंट था, या फिर कमिटमेंट नहीं चाहिए था, या फिर उनकी बिलीफ सिस्टम आपकी बिलीफ सिस्टम अलग अलग हो रही थी, तो वो साथ में ब्लेंड नहीं करना चाहते थे. अब वो सब सीख रहे हैं ये पर्सन. ये आपको अब जाके प्रैक्टिकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप में ज़्यादा सीखना चाहते हैं सिचुएशन में. पहले ने लगा था ये, मतलब आपकी तरफ जेन्युइनली आ ही नहीं रहे थे, सीरियसली आ ही नहीं रहे थे. नाउ दे वांट टू लर्न मोर. और बहुत ही, जैसे बोलते ना, वेरी स्मॉल बट वेरी स्टेबल सिक्योर अप्रोच ले रहे हैं आपकी तरफ टू बिल्ड अ फाउंडेशन विथ यू. इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, पहले नहीं किया था. ओके, अब इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपके साथ. दैट्स व्हाट्स ऑन देयर माइंड. और आपके माइंड में इट्स ऑलमोस्ट लाइक व्हाट, आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं. Sag, आपका इंट्यूशन कह रहा है छोड़ दो. अब क्या ही, कितने टाइम तक आप किसी के साथ लड़ाई कर सकते हैं, कितने टाइम तक आप किसी को होल्ड ऑन कर सकते हैं.
सो यू जस्ट फील फॉरगेट इट, ओके। आपकी फीलिंग्स में आपकी फीलिंग्स में आपको लग रहा है एक साइकिल खत्म हो रही है, ओके। यू फील देयर इज अ चैप्टर दैट इज एंडिंग इन योर लाइफ, और आपको फील हो रहा है कि अ चैप्टर इज ओवर हियर, ओके सैज। एंड ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप एक यू यू वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स दिस पर्सन, और कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा शांत हो चुके हैं सैज। यू फील दैट यू वॉन्ट समवन हु इज स्टेबल। एक परफेक्ट सूटर चाहिए आपके लिए जो आपके नीड्स को भी समझे, अपनी आपकी डिज़ायर्स को भी समझे, सिर्फ इम्पेशेंट ना रहे, बैलेंस भी रहे, और एक स्लो एंड स्टेडी कनेक्शन को धीरे 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 आगे बढ़ाए। मगर आई फील यू आर कीपिंग ऑल दीज थॉट्स टू योर सेल्फ, ओके। आई फील आप कुछ तो छुपा रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में एक एंडिंग हुई है, राइट, किसी और के साथ, और आप इस बात को छुपा रहे हैं। बिकॉज आई फील विद द वर्ल्ड हियर, टेन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे बहुत सारी एंडिंग्स देख पा रही हूँ मैं, ओके। बट देर इज समथिंग दैट यू आर हाइडिंग, एंड आई फील आपकी लाइफ में एक चैप्टर खत्म हुआ है सजिटेरियस। आप धीरे धीरे इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर आप पूरी तरह से इस पर्सन को एक रियलिटी पिक्चर नहीं दिखा रहे। यू आर नॉट शोइंग देम द ट्रू पिक्चर, आइदर बात ना करके, या फिर अगर बातें हो भी रही है ना, तो भी कहीं ना कहीं आप बातें ऐसे कर रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि इस पर्सन को पता ही ना चले कि आपका उनमें इंटरेस्ट है। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। आई फील आपका डेफिनेटली इंटरेस्ट है इस पर्सन में। यू आर स्लोली स्लोली मूविंग टूवर्ड्स दिस पर्सन, बट यू आर कीपिंग इट योर सेल्फ। आपको लग रहा है अभी सही वक्त नहीं है इस पर्सन को बताने का सच। बट आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक चैप्टर खत्म हुआ है सजिटेरियस। अब ये पर्सन की फीलिंग्स में आई फील ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं अपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हैं। इनकी लाइफ में शायद इनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर ओवरऑल इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। नाउ कीप इन माइंड, भले ही ये आपके बारे में सोच रहे हैं और इनकी माइंड पे है कि आपको चूज़ करें, बट कीप इन माइंड ये पर्सन अभी भी एक मैनिपुलेटिव एनर्जी के साथ आपके पास आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं, आप बात तो कर लेंगे लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपको हमेशा कहेंगे, अरे यार लेकिन वो काम बाकी रह गया, अरे तुम्हें पता नहीं मुझे कितना काम था, पता है उसका भी ध्यान रखना था, वो भी करना था, ये भी करना था। सो दे विल यूज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो अपने बर्डन्स, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यूज करके आपसे निकाल लेंगे जो उन्हें चाहिए। सो दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू, आपसे कुछ एक्सपेक्ट करें। इट्स लाइक दिस, से फॉर एग्जाम्पल मुझे रीडिंग्स करनी है, राइट, रीडिंग्स भी करनी है और मुझे टाइमली व्यूज़ भी चाहिए, ओके। बट मेरे को, अरे यार पता है मुझे वो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, एक्सक्यूजेस थे, मेरी तबीयत ठीक थी, ये, बट आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि आप लाइक यू विल गिव मी समथिंग बैक इन रिटर्न। सो इट्स अ वेरी मैनिपुलेटिव एनर्जी, बिकॉज ये पर्सन अभी भी या तो एक ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे, जबकि निकलना चाहे तो निकल सकते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, या फिर इनके खुद माइंड फ्रेम में उन्होंने एक फियर बना के रखा है कि आपके साथ एक हद से आगे नहीं बढ़ सकते। सो ये पर्सन की फीलिंग्स तो इतनी ज़्यादा है कि वो चाहे तो अभी के अभी एक्शन ले ले आपकी तरफ, बट माइंड पे सब कुछ क्लियर है, दिल से ये पर्सन थोड़े स्लो डाउन हो रहे हैं। मे बी ये वल्नरेबल नहीं होना चाहते, आप भी एक हद तक सजिटेरियस वल्नरेबल नहीं होना चाहते, बिकॉज आपकी लाइफ में एक चैप्टर खत्म हुआ है लेकिन आप इस पर्सन को बता नहीं रहे। अब इंटेंशंस की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है योर इंटेंशंस आर टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। आपके पास एक क्लैरिटी है, और ये क्लैरिटी या तो आपने इस पर्सन को अभी तक दी नहीं है या फिर आप देना चाहते हैं। ऑल्दो आपके पास क्लैरिटी है कि एक ब्रेक थ्रू इन कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन आपकी तरफ से और सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर आपको ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन कितनी भी कर ले, ये पर्सन आपकी लाइफ में एक मिस अपॉर्चुनिटी है। आपको लग रहा है ये पर्सन मुझे कभी मिलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पास्ट में भी कोशिश करी है, पास्ट में भी हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है, राइट।
सो आप एक कॉन्टम्पलेटिव मोड में हैं, वहीं के वहीं रह रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, इफ़ यू डोंट लाइक वेर यू आर, मूव। अगर आप जहाँ है वहाँ खुश नहीं है तो निकलो वहाँ से, राइट। बट आप या तो एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ से आप खुद नहीं निकलना चाहते बिकॉज यू आर लेजी, या फिर आप ऐसी सिचुएशन में है, राइट, जहाँ से एक माइंड फ्रेम से खुद नहीं निकलना चाहते बिकॉज आपको जो चाहिए था वो आपको नहीं मिला। तो आपका फोकस है मुझे जो चाहिए था, मेरी जिसके साथ एंडिंग हुई है वो तो बर्बाद हो गई, अब मुझे कोई और चाहिए भी नहीं। सो भले ही ऑल्दो आपकी फीलिंग्स में है कि इस पर्सन के पास जाना, बट डीप डाउन आपको एक दुख हो रहा है कि मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला, अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। सो आप थोड़े बहुत ज़िद्दी बन रहे हैं। यूनिवर्स जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है वो आप अपॉर्चुनिटी ले नहीं रहे। अब ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन के साथ जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट, से फॉर एग्जांपल इनके साथ आप रिलेशनशिप में रह सकते हैं लेकिन कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा हो सकता है आपको कमिटमेंट ही चाहिए, मुझे वही चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। देन ऑल्सो यू आर मिसिंग अपॉर्चुनिटीज। ओके, अब इस पर्सन की इंटेंशंस है आपके साथ एक रिलेशनशिप में रहना। ये पर्सन एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। माइंड पे भी है इक्वल गिव एंड टेक। फीलिंग्स में भले ही ये पर्सन एक्सक्यूजेस बना तो कि यार सॉरी यार आज टाइम नहीं मिला, सॉरी यार ये क्या वो वट, और इंटेंशंस में है एक रिलेशनशिप आपके साथ। ओके, ये चीज़ों को अलग तरीके से देख रहे हैं, आपको अलग तरीके से देख रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को अलग तरीके से देख रहे हैं, और एक रिस्क लेना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। और जैसे मैंने कहा आपकी इंटेंशंस में आपको क्लैरिटी है किसी चीज़ की। ओके, एंड विच इज़ वाई यू आर ट्राइंग टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर इमोशंस हियर। आपको लिटरली लग रहा है ये पर्सन मिस हो गया मुझसे, अब मुझे ये पर्सन कभी नहीं मिलने वाला। अब एक्शंस की बात करें तो आई फील दैट यहाँ पे आप बने हुए सिचुएशन में, यू नो, आई फील आप बने हुए सिचुएशन में, और राइट, बट अगेन बहुत ज़्यादा ढीठ बन रहे हैं आप। एक जैसे बोलते हैं ना, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। इंटरनली आप पीस चाहते हैं, आप शांति चाहते हैं। आपको लगता है अगर आपने इस पर्सन से बात कर ली ना, आप दोनों का ड्रामा होना ही है, आप दोनों से लड़ाई होनी 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 है। सो इट्स लाइक जितना अमन रख सके ना उतना रखें। दैट्स व्हाट योर अप्रोच इज। आई डोंट सी यू टॉकिंग टू दैम। अब इनके बारे में बात की जाए तो कम्युनिकेशन की, आई डोंट फील ज़्यादा कम्युनिकेशन होगी, बट मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि ये पर्सन अपने गोल्स पे फोकस्ड है, सिचुएशन को आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। फीलिंग्स है, ओपन अप हो रही है, स्लोली स्लोली ये पर्सन की फीलिंग्स ओपन अप हो रही है आपके लिए, मगर ये पर्सन आपको ये बताएंगे नहीं। सो टू थिंग्स, या तो आउटकम में ये पर्सन आपसे बात करेंगे, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ये ऑनगोइंग सिचुएशन है बहुत लोगों के लिए। या तो ये पर्सन बात करेंगे लेकिन फीलिंग्स की बात नहीं करेंगे, एक गोल ओरिएंटेड है तो अपने काम पे बिजी रहेंगे, थोड़ी बहुत बात हो जाएगी। दूसरे लोगों के लिए बिल्कुल भी बात नहीं होगी बिकॉज फीलिंग्स है आपके लिए, लेकिन उन्हें डर है कि आपको बता नहीं सकते फॉर सम रीज़न। सो ये बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, और अगर बात करेंगे तो भी फ्रेंडली कम्युनिकेशन करेंगे, ऊपर 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 से सुपरफिशियल कम्युनिकेशन करेंगे। ओके, बट आई डोंट सी अ ब्रेक थ्रू इन कम्युनिकेशन, स्पेशली बिकॉज ये एक नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन रीडिंग है। ओके।